मोदी जी, ये होती है ईमानदारी। वो कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक, तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। के प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी। मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कमिश्नर को फोन करके कहा एमएलए को गिरफ्तार कर लो, हमारा अपना एमएलए था। मोदी जी, ये होती है ईमानदारी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। आज यहां पे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला। मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई कह रहा 8,000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ का। 45 से ज्यादा लोग मर गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को जेल नहीं भेजा। क्यों? अपने थे सारे, अपने थे सारे। प्रधानमंत्री जी को मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, व्यापम घोटाला दिखाई नहीं दिया। कोई मेरे को कह रहा था यहां पे एक WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हो गया। मामा जी उसके मंत्री हैं, उसमें फर्जी आंगनवाड़ी, फर्जी लाभार्थी, सारा फर्जीवाड़ा। 2200 करोड़ का कटनी हवाला। मेरे को आज मैं आ रहा था, कई सारी लिस्ट देके गए हैं लोग, इतने घोटाले, इतने घोटाले। किसी को जेल नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी, किसी को जेल नहीं भेजते। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? एक विलेन होता था, एक गुंडा होता था, एक ईमानदार इंस्पेक्टर होता था। गुंडा बड़ी कोशिश करता था ईमानदार इंस्पेक्टर को अपने कब्जे में करने की, मानता ही नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर को बुलाता था गुंडा, टेबल पे रखता था एक तरफ नोट और एक तरफ बंदूक। इंस्पेक्टर को कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक से तेरी गोली मार के हत्या कर दूंगा। होता था ना पिक्चरों में। यही बीजेपी ने कर रखा है। वो सारे देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो। हम रोक नहीं रहे, बीजेपी ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। बोले हमारे घर में आके करो, भ्रष्टाचार करो, खूब खुल के करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई
सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं। भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आके करो, बाहर नहीं करना। या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। जैसे वो कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक, ऐसे अब बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं या तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। ये धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी। अभी पंजाब के अंदर हमारे अपने एक मंत्री, सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के अंदर, हमारी सरकार है, हमारी कैबिनेट है, मान साहब मुख्यमंत्री हैं। एक दिन भगवंत मान को कहीं से पता चला कि उनका सेहत मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब चाहते तो दबा देते, पर मान साहब कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। उन्होंने दबाया नहीं। क्या किया उन्होंने? पुलिस बुला के अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दिया। हम कहते हैं ईमानदार रहना है, चाहे हमारी पार्टी में रहो चाहे उस पार्टी में। अभी सारे पंजाब के अंदर जितने पुराने चोर थे, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, सबकी लाइन लगी पड़ी है, एक एक करके सारे जेल जा रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं ये, चाहे हमारे वाले हो। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारा एमएलए वो पकड़ा गया। इन्होंने, आप देखा, मेरे साथ बैठे थे गाड़ी में, आप देखा ना ताब, इन्होंने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा एमएलए को गिरफ्तार कर लो। हमारा अपना एमएलए था। मोदी जी ये होती है ईमानदारी। जो तुम कर रहे हो वो ईमानदारी नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो वो भ्रष्टाचार मुक्ति नहीं कर रहे। हम अपने वालों के खुद के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं। ये आज सारे हमारे पीछे, सारी पार्टियां हमारे पीछे पड़ी हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। जनता देख रही है कि ये अकेली पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, ये अकेली पार्टी है जो ईमानदारी के लिए लड़ रही है। दोस्तों, यहां जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत? एक एक घर में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, सारे जनता को साथ लेना पड़ेगा, और अंत में मेहनत का नतीजा जरूर मीठा होगा। भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। हमारी ईमानदार पार्टी है, भगवान हमारे साथ है। हमारे पास चाहे पैसा ना हो, जैसे महाभारत के अंदर पांडवों के साथ कृष्ण जी थे और कौरवों के साथ सारी नारायणी सेना थी, इनके साथ, इनके पास दल बल सब कुछ है। हमारे साथ ऊपर वाला है, हमारे साथ भगवान कृष्ण है। भारत माता की